मेरी बेटी नहीं है। और ये सब करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? इतनी बड़ी पुलिस फोर्स एक 16 साल की बच्ची को नहीं ढूंढ पा रहे हैं आप। सारी डिटेल्स तो मैं आपको दे चुका हूं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? मुझे लगता है आपके सीनियर से बात करनी पड़ेगी मुझे। देखिए, हमें किसी के पुशअप की जरूरत नहीं। हम हमारा काम पूरी ईमानदारी और एफिशिएंसी से कर रहे हैं। अरे प्रॉब्लम तो आप लोगों के साथ है। ना हमें मीडिया में जाने दे रहा, ना पैम्पलेट छपवाने दे रहा। पूरी तरह से हाथ बांध रखे आपने। इसके बावजूद हम लोग यहां तक पहुंचे, यही बहुत है हमारे लिए। व्हाट डू यू मीन यहां तक पहुंचे? क्या है ये? देखिए मिस्टर नील, कूल डाउन। हम पे पूरा विश्वास रखिए। जो भी है, देखिए समय तो लगता है ऐसे मामले में। नहीं विश्वास कर सकता मैं। इट्स इनफ। आगे नहीं विश्वास कर सकता। जो करना है मैं खुद करूंगा। रोड के बीच में गाड़ियां रोक के झगड़ा कर रहे, पागल हो गए क्या? क्या हुआ रागिनी? सब वो गाड़ी, सब वो कार, उसमें एक लड़की थी, उसने कांच पर हेल्प लिखा था। सो आई थिंक शी इज इन ट्रबल। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ सर, हम उसे चेस करते हैं। यू कम विथ मी, चलिए। सर, मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि मैंने इस लड़की को कहीं देखा है। मैं मिली हूँ इससे, लेकिन याद नहीं आ रहा है कि कहाँ। क्या हुआ? वो साड़ी पहली बार पहनी है? हाँ, आई थिंक तुम्हें अपनी मॉम की हेल्प लेनी चाहिए। माँ तो नहीं है? सर हाँ सर, मुझे याद है, ये करण के रेस्टोरेंट में मुझे मिली थी। आपको याद है हम लोग निशी की शादी के लिए वेन्यूज डिसाइड करने गए थे तब, और वही के वॉशरूम में ये अपनी साड़ी एडजस्ट कर रही थी और मैंने इसकी हेल्प की थी। सब बहुत ही स्वीट लड़की है ये। पता नहीं एक अजीब सा कनेक्ट हो गया था मेरा इसके साथ। सर, हमें कुछ भी करके इसे बचाना होगा सर। ये भी किसी की बेटी है। अगर इसे कुछ हो गया तो इसकी माँ पर क्या बीतेगी मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती सर। डोंट वरी रागिनी, डोंट वरी, उसे कुछ नहीं होगा। सो ये एरिया मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इट्स नॉट सेफ। सो पता नहीं कौन लोग हैं, कहाँ लेकर जा रहे हैं बेचारी लड़की को। अब तेज चलाइए ना। या ओ भाई, ट्रक वाले हटना, हट हट हट। वो कार मिस कर जाएंगे हम लोग। कहां गई वो गाड़ी? पता नहीं सर, गाड़ी तो नजर नहीं आ रही है। ये ट्रक वाला बीच में आ गया। ये उधर वो ट्रक वाले को पूछते हाँ, उसको शायद पता चलिए होगा। सर। अरे आपने एक सिल्वर कलर की गाड़ी देखी है, बड़ी सी, उसका नंबर था MH01BC0126।
क्या मदद कर सकते हैं, बता सकते हैं किस तरफ गई वो? अभी अभी यहीं से कहीं से निकली वो। एक्सक्यूज मी, कैन यू? मैं अपने काम में बिजी था, मैंने कोई कारवार नहीं देखी। आप अकेले ही है क्या यहाँ पर? हाँ सर, कुरियर का फ्रेश लॉट आया है, उसे एयरपोर्ट लेके जाना है। ओके। मुझे लग रहा है आप लोग गलत जगह कार ढूंढ रहे हैं। अगर कोई कार यहाँ से गई होती तो उसकी आवाज़ आई होती, मैंने कोई आवाज़ नहीं सुनी। ओके, थैंक यू। सुहानी, यही नाम है ना तुम्हारा? क्या हुआ, सांस लेने में तकलीफ हो रही है? मैं पट्टी खोल देता हूँ, और चिल्लाना मत, वरना जान से मार दूंगा। कौन है? मुझे यहाँ क्यों बुलाए हैं? Shut up! पागल दिखता हूँ मैं, बेवकूफ हूँ, किसी और लड़की को लेके आऊंगा यहाँ पे? मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं ब्रिलियंट मैन। बड़ा गरीब हूँ, बस इसीलिए उसने, you know what? I'm an educated person. मेरी बहुत ही अच्छी रेपुटेशन, मेरी इमेज बहुत अच्छी है, इसके बाहर मुझ पे कोई शक नहीं करेगा। हर किसी को यही लगेगा कि किसी गुंडे ने तुम्हारा किडनैप किया है। लेकिन हाँ, वैसे तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। इंग्लिश जानती हो ना? हाँ? Good. Just relax. Don't worry. I'm not gonna kill you. I'm just going to take my revenge. तेरे बाप से हिसाब बराबर करना है मुझे। मैं अभी बाहर जा रहा हूँ यहाँ से। और यहाँ से छुट्टियाँ भागने की कोशिश भी मत करना, ना मुझे गुस्सा आ जाएगा। और तुम मेरा गुस्सा होल्ड नहीं कर पाओगे। अंकल, अंकल प्लीज, अंकल आप प्लीज मुझे बचा रहे हो अंकल। रागिनी, मुझे कुछ ठीक फीलिंग नहीं आ रही है। आई डोंट थिंक सो दिस इज अ गुड आइडिया। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। हाँ सर, आई नो, लेकिन एक बार चेक तो कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। मुझे लगता है वो लड़की यहीं कहीं होगी। सब हो रहा है। चलिए। तुम रुको, मैं खोलता हूँ, तुम ध्यान रखना। हम लोग तुम्हें छुड़ाने आए। सर जल्दी कीजिए, शायद कोई आ रहा है। So fast! मुझे किसी की आवाज आ रही है, जल्दी। रुक जाओ। दूर हटो उस लड़की से। चलो हटो, हटो। अरे वाह, तुम दोनों तो बड़े चालाक निकले। मेरे चकमा देने के बावजूद
यहाँ तक आ गए? हाँ, क्योंकि जिस कुरियर को पहुंचाने की तुम बात कर रहे थे उसका ऑफिस ऑलरेडी बंद हो चुका था। हम उसी वक्त समझ गए थे कि तुम ही ने इस लड़की को किडनैप किया है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे मत मारो प्लीज, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। प्लीज डोंट किल मी। अरे हम क्यों तुम्हें मारेंगे? हम तो इस लड़की को छुड़ाने यहाँ आए। तुमने इसे क्यों किडनैप किया है? क्या चाहते हो इससे? बदला लेना इसके बाप से मुझे। इसके बाप की वजह से मेरी बीवी मर गई। उसी ने मेरी बीवी को मारा है। मेरी फैमिली सब कुछ बर्बाद कर दिया इसके बाप ने। बहुत बड़ा डॉक्टर है वो, और नाम जितना बड़ा है ना, दिल उतना ही छोटा है उसका। वो चाहता ना तो मेरी बीवी को बचा सकता था। गया था उसके पास में, रोया, उसके पैरों पे गिर के गिड़गिड़ाया, अपनी बीवी की जान की भीख मांगी, पर जरा भी तरस नहीं खाया उसने। पैसे नहीं थे ना मेरे पास, चली गई मुझे छोड़ के वो, हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में। इलाज एक का नहीं हुआ, पर मौत दो लोगों की हुई। इस वक्त मेरी बीवी ने आखिरी सांस ली थी ना, मैं भी उसी वक्त मर गया था। ऐसा तब होता है जब दो प्यार करने वालों को अलग कर दिया जाता है। दिल टूट जाते हैं, घर टूट जाते हैं। शादी मंत्रों से बनती है, पर टिकती प्यार से है। आज मेरी लाइफ में ना प्यार है ना प्यार करने वाला। इसके बाप ने मुझसे मेरे जीने की वजह छीनी ना, अब मैं उसके जीने की वजह छीनूंगा। आप किस डॉक्टर की बात कर रहे हैं? आपके ही हॉस्पिटल में काम करता है वो। कहने के लिए दिल का बहुत बड़ा डॉक्टर है वो, पर जरा सा दिल नहीं है उसके अंदर, जरा सी भी इंसानियत नहीं है। आप ओनर है ना उसके, उस हॉस्पिटल के। जाइए जाकर उस डॉक्टर को प्रोफेशनल एथिक्स सिखाइए, उसे उसका फर्ज याद दिलाइए। उसे जाकर कहिए कि हर बार पैसा ही जरूरी नहीं होता, रिश्तों की भी अहमियत होती है। देखिए, आप मुझे उनका नाम बताइए, मैं जाकर के बात करूंगा उनसे। नहीं, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इसके बाप को सबक सिखाना है, अपनों को खोने का दर्द क्या होता है अब पता चलेगा उसे। मना क्या करना मैंने? रुक जा। कि भागने की कोशिश मत करना, मार दूं गोली। बहुत शौक है मरने का तुझे? नहीं, नो प्लीज गोली मत चलाओ। चुप कर। किससे फोन कर रहे हो नील? रागिनी को। सुहानी यहाँ अपनी माँ से मिलने आई थी। बहुत जिद्दी लड़की है वो, जरूर जाएगी रागिनी से मिलने। नहीं तो गोली मार दूंगा इसे। ओके नहीं उठाती होगी। इधर ये रख दिया। नाउ डोंट शूट। फोन क्यों नहीं उठा रही है? फिर से ट्राई करता हूँ बाद में। अरे नचिकेत, वहाँ रागिनी का है? वो तो घर पर नहीं है, अस्पताल में होगी। अस्पताल में नहीं है, फोन किया था मैंने, उन्होंने कहा नहीं है। उसका नंबर भी ट्राई कर रहा हूँ, कब से लग नहीं रहा, उठा नहीं रही। तो अमन का नंबर ट्राई करो ना, वो दोनों घर से साथ में ही निकले थे। बैठो, आओ अंदर, मैं पानी लेकर आती हूँ। डैड, अब वो सुहानी पता नहीं कहाँ गायब है। मैं उसको इतने टाइम से कॉल लगा रहा हूँ, आज सुबह भी इतने कॉल लगाए, लग ही नहीं रहे। नेटवर्क नहीं लग रहा होगा बेटा। नहीं, मुझे लग रहा है कुछ तो गलत है। मैंने पैम से भी कॉल करके पूछा तो उन्होंने मुझे डांट दिया। तो किसी से बार बार एक ही बात पूछेगा तो इरिटेशन तो होगी ना। अगम कोई भी नहीं आ रहा है। पापा, मैं आपसे मिलने आया था और इन्होंने। बेटा, हाँ वो बात करनी थी ना हम दोनों में। इस समय एक बात में उलझा हुआ हूँ, थोड़ा सा समय दे, फिर बाद में बात करेंगे। ओके? अमन का नंबर ट्राई किया? नहीं माँ, नेटवर्क नहीं लग रहा, मैं बाहर जाकर ट्राई करता हूँ।
पल्स चेक करो, पल्स चेक करो। ऐसा ही होता है, उसने मेरी बीवी को मार दिया, मैंने उसकी बेटी को मार दिया। अब तक मैं तड़पा था, अब वो तड़पेगा। पल्स चेक करो, मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अजीब है हमारी जिंदगी, अजीब भी और हमारी समझ के बाहर भी। मतलब यहाँ कब कैसे क्या हो जाए कोई नहीं बता सकता। आप अपना एक रास्ता तय करते हैं, उसी रास्ते से जाना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी आपका हाथ पकड़कर आपको किसी और रास्ते पर दौड़ा देती है। आपको भी दौड़ना पड़ता है बिना कोई सवाल किए। आज से 15 साल पहले मैं अपनों से अलग हुई थी और पिछले 18 घंटों में मैं एक ऐसी लड़की के लिए लड़ रही हूं जिसे मैं जानती तक नहीं। उस वक्त एक वजह थी अलग होने की, क्या आज भी ऐसी कोई वजह है? हमें इस बच्ची को हर हाल में बचाना होगा। जब एक माँ से उसके बच्चे अलग होते हैं ना, उस माँ पर क्या बीतती है ये इससे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। पता नहीं इसकी माँ कहाँ होगी, किस हाल में होगी, इसके लिए परेशान हो रही होगी। सब वी हैव टू गिव इट आवर बेस्ट, वी हैव टू सेव। डॉक्टर अमन, कहाँ है रागिनी? वो अपने केबिन में थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है। एक्चुअली अपनी नज़रों के सामने उसने उस लड़की का किडनैप देखा, उसके ऊपर गोली चली, तो यू नो हाउ सेंसिटिव शी इज। मैं देखता हूँ, इफ यू डोंट माइंड प्लीज। निवेदिता यहीं रुको, मैं आता हूँ। मैं तुम्हें समझ नहीं पाऊंगा रागिनी। वैसे तो तुम कहती हो बहुत स्ट्रांग औरत हो तुम, मैं वैसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, जिंदगी में इतना कुछ झेला है, सब कुछ झेल सकती हूँ। अब देखो हालत, देखो तुम्हारी टूटी हुई, इधर कुर्सी पर बैठी हो, आंसू बहा रही हो। मतलब क्या है, हम लोग मेडिकल प्रोफेशन में हैं रागिनी, इससे भी बुरे केसेस आते हैं and we have to deal with it। ये हमारा काम है। इतना क्यों इफेक्ट हो रही हो तुम? एक्चुअली तुम्हें इस प्रोफेशन में आना ही नहीं चाहिए। जिस तरह की तुम हो ना इमोशनल, तुम्हें कविताकार बनना चाहिए था। नदी किनारे आंसू बहाते बहाते बेड पे। मैं कोई शौक से नहीं रो रही हूँ नचिकेत, और ना ही मैं इतनी कमजोर हूँ, लेकिन एक बात तुमने सही कही, तुम मुझे कभी समझ नहीं पाओगे। समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। नचिकेत, क्या ऐसा क्या हुआ? नचिकेत, उस आदमी ने मेरी आंखों के सामने उस बच्ची पर गोली चलाई। उस लड़की का मासूम चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ जाता है। I can't help myself। मैं समझता हूँ कि वो छोटी सी लड़की, उस पर क्या बीत रही होगी, पर ऐसे हादसे होते रहते हैं आजकल दुनिया में। क्या कर सकते? और क्या लगती है वो तुम्हारी? कोई रिश्ता तो नहीं है तुम्हारा उसके साथ, क्यों आंसू बहा रही हो? इंसानियत नचिकेत, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। और कई बार ऐसा होता है कि किसी के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी एक अपनापन महसूस होता है। तुम अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझते हो ना, किसी चीज से अफेक्ट नहीं होते, बहुत प्रैक्टिकल हो तुम। तो तुम चलो अपने साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। कहाँ?
यही है वो लड़की।